जीव में और ब्रह्म के बीच में माया का भ्रम हो गया है। उस भ्रम होने के कारण जीव अपने आप को संसार का मान बैठा है। अपने आप को संसार के हवाले हम लोगों ने कर दिया है। हमने अपने आप को संसार के हवाले कर रखा है। इस बात का प्रमाण क्या है? हम संसार की गुलामी कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण सबसे बड़ा यही है, हमने अपने इमोशंस की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। कोई दूसरा हमको हंसाए तो हम हंसे, कोई दूसरा हमको रुलाए तो हम रोएं। तो यहां से सिद्ध होती है ये बात, हमने अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस की जो चाबी है वो दूसरे के हाथ में दे रखी है। जिसके हाथ में दे रखी है वो राजी है तो हम राजी हैं। अगर वो नाराजी है तो फिर हमारे कलेजे में उथल पुथल होने लगती है, हमारी शांति एकदम भंग हो जाती है। तो यहां से सिद्ध होता है कि हम जगत की गुलामी कर रहे हैं, हम प्रपंच परमात्मा की गुलामी कर रहे हैं। और देखो ना, जगत की गुलामी करते 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 हम इतने गुलाम हो गए, इतने अधीन हो गए कि रोज महाराज 1-1.5 घंटे का एपिसोड कपिल शर्मा का देखना पड़ता है हंसने हंसाने के लिए, कि चलो यार थोड़ा सा हंसी लेते हैं। 1 घंटे के लिए हंसना है, उसके लिए भी इंतजार रहता है। वो आएगा कपिल शर्मा टीवी में, तो बैठेंगे 1 घंटा उसके सामने, वो हंसाएगा, हम हंसेंगे। और कोई पिक्चर देखते देखते कोई इमोशनल सीन उसमें आ गया, वो रो रहा है, उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ गए, वो रो रहा है तो तुम भी रोने लग जाते हो, जबकि वो तुम्हारा लगता कुछ भी नहीं है ना, वो तुम्हारा लगता कुछ नहीं है, लेकिन तुमने अपना इमोशंस उसके साथ जोड़ दिया, अपनी फीलिंग्स तुमने उसके साथ जोड़ दी। वो राजी होता है तो तुम राजी हो जाते हो, वो नाराजी होता है तो तुम्हारे भीतर उथल पुथल मच जाती है। इसका अर्थ क्या है? हमने अपने आप को जगत के हवाले कर रखा है, जगत की गुलामी कर रही है। तुम जगत से स्वतंत्र नहीं हो, आजाद नहीं हो, जगत की गुलामी कर रहे हो। कोई हंसाए तो हंसे, कोई रुलाए तो रोए। हमारे सुख और दुख माने हमारे हंसने और रोने का हेतु भी हमने जगत को बना दिया। तो कौन कहता कि तुम स्वतंत्र हो? अरे गुलामी कर रहे हो, जगत की गुलामी कर रहे हो। और जगत की गुलामी करते 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 इतने अधीन हो गए, इतने गुलाम हो गए कि तुम्हारा मन ही तुमको ये एहसास नहीं होने दे रहा है। तुम्हारे मन ने तुमको ये एहसास ही नहीं होने दिया, तुम गुलाम हो, तुम नौकर हो। तुम्हारा मन तुमको ये बात का एहसास होना ही नहीं दे रहा है। थोड़ा विवेक पूर्वक सोचो, थोड़ा निष्पक्ष होकर के विचार कीजिएगा इस बात पे। शायद अभी 2 पल सुनकर के बात समझ में ना आए, घर जाकर के 2 पल अकेले में बैठ करके इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, समझ में आएगा। गुलामी करते करते तुम्हारे मन ने उस अधीनता को ऐसे स्वीकार कर लिया है कि तुम गुलाम हो, तुम्हारा मन ही तुमको इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा है। तुम अपने आप को स्वतंत्र माने बैठे हो, पर हो नहीं। तुम्हारी हंसी खुशी की चाबी तो किसी और के हाथ में है। ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, न मिले तो दुखी हो जाऊं। मिल गई तो खुश हो, और न मिला तो रोना धोना चल, है ना? मन की चाल है ये मन की चाल है। मन की इस चाल को समझ पाना तो बड़े बड़े सिद्धों के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा, जड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसी ठोर मिल जाए जो हमें हमारे स्वरूप का बोध करवा दे, मैं कौन हूं, हु आया।
अध्यात्म की शरण, सत्संग की शरण, नाम की शरण, सद्गुरु की शरण, संत की शरण, शास्त्र की शरण, ये सब वे ऑफ लाइफ। कैसे तुम स्वतंत्र हो सकते हो, कैसे तुम आजाद हो सकते हो, कैसे तुम इस गुलामी से बच सकते हो, ये तो सत्संग बताएगा, ये तो गुरु बताएगा। गुरु ही तुमको छुड़ाएगा, संत ही तुमको छुड़ाएगा, सतत भगवान का नाम भजन ही तुमको छुड़ाएगा। जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाएगा, स्मरण बढ़ता जाएगा, त्यों 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 मन की गुलामी से दूर हटते जाओगे। नहीं करनी है गुलामी दुनिया की, त्यों त्यों अपनी गुलामी का तुमको एहसास होता जाएगा। ये सत्संग ही तुम्हारा सीधा सीधा संबंध प्रभु से बनाएगा, तुम्हारा समन्वय स्थापित करेगा। दैट इज कम्युनिकेशन। एक ऐसा संवाद स्थापित करता है, एक ऐसा समन्वय स्थापित करता है सत्संग। इसलिए जीवन में सत्संग की बड़ी नितांत आवश्यकता है। वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध करवाती है। मैं कौन हूं,